मीना से मिलने के लिए आया था। मेरी डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात भी हुई थी और इन्होंने मुझे कह दिया आ जाओ मिल लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मना कर रहे हैं। मैं डीजी साहब से भी बात कर रहा था, डीजी गोविंद गुप्ता जी से बात हो नहीं पाई मेरी। नरेश जी मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, छात्र नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता इनको पसंद करती है। ये उप बाई इलेक्शन मैंने भी लड़ा था यहाँ से और इस चुनाव के अंदर हमने भी बढ़िया चुनाव लड़ा, नरेश ने चुनाव अच्छा लड़ा। सरकार ने जम के अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसके बाद ये गलत तरीके से मशीनरी का बेजा दुरुपयोग करके हम लोगों को हराने का काम किया। कांग्रेस तो हमारे साथ फाइट में थी। अरे क्या हो गया, कांग्रेस तो हमारे साथ फाइट में नहीं थी हमारे साथ। ये तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस सभी जगह। और जिस तरीके से 3 महीने से आज जेल के अंदर डाल रखा है, 3 महीने से छोटा सा लपड़ थप्पड़ का सा मामला था जिसमें संगीन धाराएं लगा दी, ईवीएम का राजकारी का वादा का लगा दिया और एसटीएम ने जिसने गलती की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज नौजवानों के साथ जगह जगह उठा के पुलिस दबिश दे रही है, नौजवानों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये भजनलाल सरकार के अन्याय की पराकाष्ठा है और आज लगभग 3 महीने 13 तारीख को हो जाएंगे जेल में डाले हुए उनको। और उसके बावजूद ये जिस तरीके से सरकार ने पुलिस ने और लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों की गाड़ियां जला दी, लोगों के साथ मारपीट की, ये सारा इस लोकतंत्र में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से दादागिरी कर रही है, तानाशाही कर रही है, इनके खिलाफ आज मैं मिलने के लिए आया था। सिर्फ सामान्य मिलना चाह रहा था, कोई टेररिस्ट नहीं है, मिलना चाह रहा था। और उस मिलने के मामले के अंदर जेलर साहब ने जो किया इसका मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिलने दे रहे। मैं तो ये छात्र नेता रहे हमारे साथ, हमारे जूनियर है और मिल के चला जाता। आतंकवादी थोड़ी है, जनप्रतिनिधि है। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं होता। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसभा का घेराव 25 तारीख को, उससे पहले भी मैं अभी बात कर रहा हूं लोगों से। अब इसके खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे उड़ियारा से, यहां से और जयपुर तक। और सरकार की इस जो ये दमनकारी नीतियां हैं, जो नौजवानों को रोजगार की बजाय मुकदमे लगा रहे हैं, इस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ हम इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं यदि ये ऐसी बात होती तो मैं 300 किलोमीटर से चल के आया हूं, अब 300 किलोमीटर वापस आऊंगा। मुझे क्यों बुला लिया? अब नहीं मिलने दे रहे और जेल नियमों की बातें कर रहे हैं। जेल के अंदर कि साहब 7 दिन में एक बार मुलाकात हो सकती है, ये हो सकती है, और ये मिनट के अंदर जेल के नियम टूट रहे हैं, इनके नियम रोज टूट रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। ये सरकार, ये पुलिस नाजायज नौजवानों को सताना बंद करे, नाजायज झूठे मुकदमे लगाना बंद करे और इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ ये किया जाएगा तो ये राजस्थान का नौजवान सड़कों पर आ जाएगा। पता चल जाएगा 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के सामने क्या होने के लिए जा रहा है। और पता नहीं जेलर साहब की क्या मजबूरी है, डिप्टी साहब की, कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरे पर ये प्रेशर है, मेरे पर ये दबाव है। और जेलों के अंदर क्या क्या करते हैं बेचारे, उन सबका मुझे पता भी है। जेल में कई बार मेरा आना जाना अंदर भी रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, शायद जेलर साहब मुझे मिलने दिए तो ज्यादा बेटर होगा, और नहीं मिलने देंगे। इनकी पता नहीं क्या मजबूरी है। मेरे यहाँ नरेश जी मीना से मिलने से कौन सा बम ब्लास्ट हो जाएगा? क्या हो गया? यही इसके बाहर भी तुम्हारे क्या है? अंदर की बातें, परिसर के अंदर क्या है? अंदर नहीं जाने दो, वहां लगा दो ना बैरिंग, वहां लोग लगा दो, ऐसे थोड़ी होगा। वो अंदर से कह रहे क्या हो गया? कौन सा बम फट रहा है? क्यों नहीं मिलने दे रहे? साइड में क्यों नहीं मिलने दे रहे?
कैसी बातें कर रहे हैं? अरे डेमोक्रेसी है, तुम तनख्वाह लेने वाले लोग हो, मालिक को बंदे ये जनपट्टी भी दी अंदर, ऐसे कैसे कर रहे हो? ये नहीं चलेगा तुम्हारा। अरे ये जेल के अंदर नहीं रहेगा सदा सदा, ये तकदीर का फैसला करने वाला बन जाएगा कल। नहीं मिला रहे, और मुझे पहले बुला लिया इन्होंने। 300 किलोमीटर से चल के आया हूं, अब 300 किलोमीटर वापिस आऊंगा। ये मैं डीजी से बात, डीजी साहब से, डीजी जेल से बात करता हूं इस मामले के अंदर अभी सर मेरी कल आपके जेल के स्टाफ से बात हुई थी, और मुझे नरेश मीणा जो छात्र नेता रहा, हमारा जूनियर रहा, मिलना था, और मुझे इन्होंने कह दिया ठीक है आ जाओ, और अब कह रहे आप नहीं मिल सकते। तो मुझे सिर्फ सामान्य मिलना ही तो था। अरे साहब वो कह रहे कि नियम में 7 दिन के अंदर क्या? अरे मैं आपको बताऊं डीजी साहब, जेल में हम भी रहे हैं, और जेल के नियम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप ये सरकार में भी रहे, हम सारी चीजें रही है, देखा तो इसके अंदर क्या तो मिलना ही तो चाह रहा था सामान्य। मैं 300 किलोमीटर से चल के आ गया साहब, और यही इसके अंदर जो सामान्य मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं मुझे नहीं पता, मैं उसको अपील करूंगा, नियम अनुसार अलाउड है तो बिल्कुल मिल पाएगा। अब वो कह रहे, मैंने पूछा था कि साहब 5 दिन 4 दिन पहले कोई फला आदमी मिल के चला। जो भी नियम है वैसे करेगा, स्ट्रिक्टली मैंने बोला है, ऊपर से भी सभी जगह से बात यही है जो स्ट्रिक्टली आप मैं 300 किलोमीटर से चला के आया हूँ, सामान्य आपके पर वो डीजी आपके जेलर साहब को बैठा देना, उनके सामने बात कर लेंगे। कोई आतंकवादी थोड़ी है, ठीक है राजनीति के अंदर चलती रहती है ऐसी चीजें। साहब बोलना, आप निवेदन करना मैं आया हूँ, 300 किलोमीटर चला गया हूँ डीजी साहब। चलो ठीक है, आपकी क्या मजबूरी है, सरकार ने कर रखा होगा सब। आप डीजी जेल भी हो सकते हैं, डीजीपी भी हो सकते हैं, लेकिन डीजी जेल बैठो, आपकी तो मजबूरी है ही। डीजीपी सॉरी आज नरेश जी मीणा से मिलने के लिए आया था, मेरी डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात भी हुई थी, और इन्होंने मुझे कह दिया आ जाओ मिल लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मना कर रहे हैं। मैं डीजी साहब से भी बात कर रहा था, डीजी गोविंद गुप्ता जी से बात हो नहीं पाई मेरी। नरेश जी मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, छात्र नेता रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता इनको पसंद करती है। ये उप बाई इलेक्शन मैंने भी लड़ा था यहाँ से, और इस चुनाव के अंदर हमने भी बढ़िया चुनाव लड़ा, नरेश ने चुनाव अच्छा लड़ा। सरकार ने जम के अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया, और उसके बाद ये गलत तरीके से मशीनरी का बेजा दुरुपयोग करके हम लोगों को हराने का काम किया। कांग्रेस तो हमारे साथ फाइट में थी। अरे क्या हो गया? कांग्रेस तो हमारे साथ फाइट में नहीं थी हमारे साथ। ये तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस सभी जगह, और जिस तरीके से 3 महीने से आज इस जेल के अंदर डाल रखा है, 3 महीने से छोटा सा लपड़ थप्पड़ का सा मामला था, जिससे भी संगीन धाराएं लगा दी, ईवीएम का राजकारी का वादा का लगा दिया, और एसटीएम ने जिसने गलती की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज नौजवानों के साथ जगह जगह उठा के पुलिस दबिश दे रही है, नौजवानों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। ये भजनलाल सरकार की अन्याय की पराकाष्ठा है, और आज लगभग 3 महीने 13 तारीख को हो जाएंगे जेल में डाले हुए उनको, और उसके बावजूद ये जिस तरीके से सरकार ने पुलिस ने और लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों की गाड़ियां जला दी, लोगों के साथ मारपीट की, ये सारा इस लोकतंत्र में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से दादागिरी कर रही है, तानाशाही कर रही है, इनके खिलाफ आज मैं मिलने के लिए आया था। सिर्फ सामान्य मिलना चाह रहा था, कोई टेररिस्ट नहीं है, मिलना चाह रहा था। और उस मिलने के मामले के अंदर जेलर साहब ने जो किया, इसका मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिलने दे रहे। मैं तो ये छात्र नेता रहे हमारे साथ, हमारे जूनियर है, और मिल के चला जाता। आतंकवादी थोड़ी है, जनप्रतिनिधि है। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं होता। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसभा का घेराव 25 तारीख को, उससे पहले भी
उससे पहले भी मैं अभी बात कर रहा हूं लोगों से, अब इसके खिलाफ पदयात्रा निकालेंगे उड़ियारा से यहां से और जयपुर तक। और सरकार की इस जो ये दमनकारी नीतियां हैं, जो नौजवानों को रोजगार की बजाय मुकदमे लगा रहे हैं, इस सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ हम इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं यदि ये ऐसी बात होती तो मैं 300 किलोमीटर से चल के आया हूं, अब 300 किलोमीटर वापस आऊंगा। मुझे क्यों बुला लिया? अब नहीं मिलने दे रहे और जेल नियमों की बातें कर रहे हैं कि जेल के अंदर कि साहब 7 दिन में एक बार मुलाकात हो सकती है, ये हो सकती है, और ये मिनट मिनट के अंदर जेल के नियम टूट रहे हैं, इनके नियम रोज टूट रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। ये सरकार, ये पुलिस नाजायज नौजवानों को सताना बंद करे, नाजायज झूठे मुकदमे लगाना बंद करे, और इस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ ये किया जाएगा तो